मेरे शेर और शेरनियों का एक बार फिर से यूपी बोर्ड विथ एम के सर चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। किरचॉफ का प्रथम नियम द्वितीय नियम, प्रथम नियम हो चुका है लेकिन फिर भी थोड़ा सा झलक होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है किरचॉफ का सेकंड लॉ। देखने में तो बड़ा कठिन लगता है लेकिन आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या है, एक ऐसे तरीके से याद करवा दूंगा कि यहाँ पर मेरे भाई बुढ़ापे तक नहीं भूलोगे। ये यूपी बोर्ड विथ एम के सर का वादा है, न थोड़ा कम न थोड़ा ज़्यादा है। अब देखिए, पहले हम लोग जो शुरू करते हैं प्रथम नियम। तो प्रथम नियम हो चुका है लेकिन मान लीजिए पूछ दिया पेपर में तो आपको याद भी होगा। किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली कौन वाली, न तेरी वाली न उसकी वाली न मेरी वाली, मिलने वाली। अच्छा, सभी धाराओं का कौन सा योग? बीजगणितीय योग। क्या होता है? मोती चूर का लड्डू होता है। सब हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो बना होगा। लेकिन हम लोगों को पढ़ना है भैया जो किरचॉफ का सेकंड लॉ। किरचॉफ के प्रथम नियम को जो है केसीएल कहते हैं लेकिन किरचॉफ के सेकंड लॉ को क्या कहते हैं? केवीएल कहते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है लेकिन सेकंड जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। लेकिन हमारे पेपर में ये 1 नंबर का पूछता है। जब लॉन्ग टाइप का बनाना होता है 3 नंबर वाला, तब पूछता है कि किरचॉफ का नियम जो है समझाइए। तब आपको मुझे ले चलना होगा अपने वाइट बोर्ड पर और वहाँ पर जो है गर्दा गर्दा मचाना होगा। भाई देखो, थोड़ा सा जुकाम हुआ है, फीवर हुआ था। आप लोग समझदार हो, आओ चलते हैं वाइट बोर्ड पर, ठीक है। किरचॉफ का द्वितीय नियम आप लोगों के सामने लिखा गया है लेकिन आप जरा सा भी जो है टेंशन ना लीजिए कि मुझे ये पूरा याद करना होगा। नहीं मेरे भाई, आपको बिल्कुल याद नहीं करना होगा। आप बस केवल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। लास्ट में समझने के बाद देख मेरे भाई, आपको सिर्फ ये याद करना है सिग्मा आई इंटू आर इक्वल टू सिग्मा EMF। बस ये करंट है, ये है प्रतिरोध रेजिस्टेंस है और ये है विद्युत वाहक बल EMF, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? देख मेरे भाई, सेकेंड रूल में क्या होता है, सेकेंड लॉ में पहली बात क्या, पेपर में जब भी ये पूछे तो ऐसे लिखिए। इस नियम को वोल्टता का नियम भी कहते हैं, मेश रूल भी कहते हैं, लूप रूल भी कहते हैं, केवीएल भी कहते हैं। केवीएल क्यों? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अच्छा, इतना कहने के बाद अब यहाँ पे लिखना इस नियम के अनुसार। देखो बच्चा जो है ना, यही जो है याद करने में बार बार भूल जाता है। देखो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, I इंटू आर, ठीक है ना। तो एक बार जान लो कि सेकेंड रूल में होता क्या है, बंद लूप में, ठीक है ना। किसी बंद लूप में देखो ऐसे जो है, आप एक सर्किट बना होगा आपके सामने, तो एक लूप देखो ये है, ये एक लूप देखो ये है, ठीक है, और एक लूप देखो बड़ा वाला है, ठीक है ना। तो मतलब किसी बंद लूप में, अभी मैं सवाल लगाने का तरीका भी बताऊंगा, बस केवल 5-7 मिनट ये वीडियो को देखिए, ठीक है ना। तो किसी बंद लूप में, ठीक, बहने वाली धारा जो यहाँ पे लिखा है ना, देखो वही मैं बोल रहा हूँ। किसी बंद लूप में या बंद पास में बहने वाली धारा I, ठीक, और उसके संगत प्रतिरोधों R के गुणनफलों का कौन सा योग? बीजगणितीय योग। अच्छा, किसी बंद पास में बहने वाली धारा I और उसी बंद पास में, ठीक है ना, उसके संगत प्रतिरोध, मतलब जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है तो किस में करंट फ्लो हो रहा है, उसके प्रतिरोध के गुणनफलों का कौन सा योग? बीजगणितीय योग का जो मान होता है, मतलब I इंटू आर खत्म हो गया। उसी बंद पास में जुड़े EMF मतलब बैटरी, ठीक है ना, उसी बंद पास में जुड़े EMF मतलब विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। नहीं समझ में आया? यहाँ देखो हम क्या बोले थे, किसी बंद पास में बहने वाली धारा I, बोलो बोलो मेरे साथ, I, ठीक है, यहाँ तक हो गया, तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का कौन सा योग? बीजगणितीय योग का मान, कामा कर दो, कामा देखो यहाँ तक हो गया मान। उसी बंद पास में, उसी
बंद पास में जुड़े विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखो मेरे भाई, ये तो ऐसे तुम लिख दोगे, एक पिक्चर ड्रा करो, ठीक है ना। अब आओ एक स्टोरी बताते हैं, एक सरल तरीके से स्टोरी। देख मेरे भाई, जैसे आपके सामने कोई सर्किट बना हुआ है, एक नाम लिखिए ए, कोई भी नाम लिखिए ABCD ठीक है ना मेरे भाई, एक नाम लिख दिया गया। लूप बनाओ, देखो एक लूप, देखो ये है, तो हमने माना जो है लूप बंद पास जो है यहाँ पर बंद पास, ठीक है भैया। देखो यहाँ से शुरू करो ABEFA, जहाँ से शुरू किए वहीं तक आओ, एक लूप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ABEFA, देखो देखो यहाँ शुरू करो ABEFA। तो अब आपको पकड़ना है करंट और प्रतिरोध, ठीक है ना। तो इसको जानने से पहले जो है आइए समझते हैं थोड़ी सी बात। देख मेरे भाई, ये बैटरी है, ये बैटरी E1 है, तो करंट भेजेगा ही। तो इसमें से निकला करंट I1, दो दोस्त हैं, ये जो है अपने घर से निकला I1, ये बैटरी है, ये भी जो निकला दोस्त I2। अब दोनों देखो यहाँ तक आए, चौराहे तक भैया जब आए तो यहाँ पर दोनों लोग मिल गए। मिलने के बाद I1 प्लस I2 दोनों मिल के जो है अब जो है यहाँ तक शॉपिंग करेंगे, और शॉपिंग करने के बाद जब यहाँ जब पहुँचे तो शाम हो गई थी, और शाम होने के बाद बोला कि अब मैं अपने घर जा रही हूँ, और मैं अपने घर, मतलब भैया देखो इसमें से I2 निकला था तो I2 अंदर चला गया, और यहाँ से I1 यहाँ चला गया। मतलब पहले करंट दौड़ाएंगे, ठीक है ना, पहले करंट जो दौड़ा दिए कि मतलब अब समझ गए आप लोग कि यहाँ से I1 निकला है, यहाँ से I2 निकला है, और इस वाले में I1 प्लस I2 करंट फ्लो हो रहा है। ध्यान दो भैया, इस वाले में कौन सा फ्लो हो रहा है करंट बताओ, I1 प्लस I2। अच्छा, इस वाले में R2 में तो बोलोगे I2, इसमें I1, ठीक है ना। तो अब देखो एक लूप बन गया ना। अब आप ये कहोगे कि सर जी ये क्या लिखे हैं बगल में, करंट के लिए जिधर हम चलेंगे, ध्यान देना, जिधर हम ऐसे चल रहे हैं ना, जिधर हम चलेंगे उधर ही करंट जा रहा हो तो लेंगे प्लस में, और यदि हम जा रहे हो ऐसे, करंट आ रहा हो ऐसे, तब लेंगे जो है निगेटिव में, मतलब निगेटिव में, ठीक है ना, उल्टा होगा तो निगेटिव। अच्छा, बैटरी वाला क्या खेला होगा, यदि देखो ये चिन्ह है माइनस का, ये चिन्ह है प्लस का, यदि हम माइनस से प्लस की ओर बढ़ेंगे तो हो जाएंगे पैसे वाला, मतलब प्लस चिन्ह लेंगे, E1 E2 का मान जो है प्लस लेंगे, ठीक है ना। माइनस से प्लस की ओर बढ़ेंगे तो प्लस लेंगे, ठीक है ना, और यदि प्लस से बढ़ेंगे माइनस की ओर तो हो जाएगा निगेटिव। अभी समझाएंगे। देखो गला बैठा हुआ है मेरे भाई, ठीक है ना, बंद पास हो गया। तो अब देखिए इस लूप में खोजिए कि कितना प्रतिरोध है, तो जवाब यही आएगा कि भैया इस लूपोवा में ना R2 है और R1 है। तो आप बताइए, ऐसे चलते रहिए, आप जा रहे हो ऐसे, करंट आ रहा ऐसे, तो I2 इंटू R2 तो लिखोगे, लेकिन इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस I2 इंटू R2। देखो हम जा रहे हैं ऐसे, करंट आ रहा ऐसे, तो I इंटू R तो होगा ही, I इंटू R होगा, लेकिन I2 क्या होगा, निगेटिव में होगा, हो गया माइनस I2 इंटू R2। अब देखो इसी रास्ते से जा रहे थे, R2 का तो काम हो गया। अब देखिए कि फिर R1 मिल गया, तो इस R1 में करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, तो देखोगे तो I1 फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो जिधर हम जा रहे थे उधर ही करंट भी जा रहा है। देखो 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 ये वाला I1, देखो I1 तो हो जाएगा भैया I1 इंटू R1 प्लस में हो जाएगा, I1 इंटू R1 हो जाएगा प्लस में, इक्वल टू, ख़त्म हो गया। हम लोगों को क्या खोजना था,
आई और आर, ठीक है ना। देखो आई और आर खोज लिए। अच्छा भैया, अब खोजेंगे कि इस रास्ते में कोई बैटरी पड़ा है कि नहीं पड़ा है, क्योंकि बोला गया है कि आई इंटू आर का जो बीजगणितीय योग का जो मान होगा उसी बंद पास में उसी बंद पास में जुड़े विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो भैया इसमें देखो बैटरी कहाँ कहाँ है, E1 है और एक E2 है, और बच्चा जो यहीं पर मिस्टेक करता है प्लस माइनस में, ठीक है ना। ध्यान देना, आप शुरू कहाँ से किए हो, यहाँ से ना। तो ए देखो यहाँ से चलते जाओ यहाँ ए प्लस से माइनस, प्लस इलेक्ट्रोड से कहाँ हो जा रहे हो, माइनस की ओर। तो इसका मान हो जाएगा -E2, ठीक है। अब देखो उसके बाद चलते जाओ, ये हो गया E1। तो हम यहाँ पर जब बढ़े तो माइनस से प्लस की ओर हो गए, मतलब हो जाएगा प्लस E1। यहाँ पे हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखो ये सवाल लगाने के लिए है और यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया रहता है, समीकरण 1 2 बनता है, ताबड़तोड़ हम लोग जो है कच्चा चबा के खाते हैं, ठीक है ना। अब देख मेरे भाई, एक लूप तो हो गया। अब बंद पास जो है देखो एक ये भी दिख रहा है ना, तो नाम लिखिए BCDEB। देखो जहाँ से मेरे भाई शुरू करोगे वहीं पर आपको आना होगा। यदि किसी बच्चे का मन है कि हम यहाँ शुरू करेंगे तो भैया शुरू करो, तो यहाँ शुरू करोगे तो यहीं पर तुमको आना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्लोज लूप, ऐसे कर दीजिएगा, हिंदी में लिखिए बंद पास क्या भैया बोलो, BCDEB में, ठीक है ना। अब देखो मेरे भाई यहाँ से शुरू किए हो तो अब देखो कि इस रास्ते में करेंट और प्रतिरोध कहाँ कहाँ है। देखो तो भैया देखो करेंट क्या है, I1 प्लस I2 है, प्रतिरोध क्या है, R3 है। इसमें I1 प्लस I2 बढ़ रहा है, लेकिन देखना है कि करंट को हम लोग प्लस में लें कि माइनस में लें, ठीक है ना। तो भैया बताओ जिधर हम चल रहे हैं उधर न जा रहा है करंट। देखो भैया देखो जिधर हम चल रहे हैं उधर जा रहा है करंट, I1 प्लस I2, ठीक है मेरे भाई, I1 प्लस I2, ठीक है। और ये हो जाएगा इंटू R3, गला बैठा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है मेरे भाई, ये हो जाएगा। अब देखो ये तो हो गया। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ते गए R2 भी मिल गया। तो भैया इस R2 में कौन सा करंट फ्लो रहा है, I2। तो जिधर हम चल रहे थे उधर ही करंट फ्लो हो रहा था I2। तो I2 इंटू R2 इक्वल टू कर दिए, खत्म हो गया ना। I इंटू R खत्म हो गया, देखो खत्म हो गया। अब हम लोगों को देखना है कि हमारे रास्ते में बैटरी है कि नहीं है, ठीक है ना। तो अब देख मेरे भाई बैटरी खोजो, ये मिल गया, एक बैटरी है, ठीक है ना। उस लूप में एक बैटरी है। तो अब देखो इसको प्लस में लिखें कि माइनस में। तो देखो ऐसे तुम गए थे ना, ऐसे ना मेरे भैया, तो माइनस से प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस E2, ठीक है ना। ये यहीं पर तरीका हमने सिखा दिया था, यहीं पर EMF के लिए और एक करंट के लिए है। जिधर हम चलेंगे उधर चल रहा है करंट, तो लेंगे प्लस में, यदि उल्टा है तो नेगेटिव में। और यदि EMF के लिए देखेंगे तो क्या होगा, माइनस से प्लस की ओर बढ़ेंगे तो प्लस E होगा, और यदि प्लस से माइनस की ओर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस E। समीकरण अब यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण 1 और 2 को हल करके, समीकरण दिख रहा है ना, 1 व 2 को हल करके I1 I2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो भैया किरचॉफ का नियम चल रहा है, और किरचॉफ का सेकेंड नियम चल रहा है। किरचॉफ का जो सेकेंड नियम होता है मेरे भैया, ये जो होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है ना।
इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ये भी जो है 1 नंबर का कभी कभी पूछ लेता है पेपर में। क्लास 12th के छात्रों ध्यान देना, ठीक है ना। यूपी बोर्ड विथ एमके सर। देख भैया, इस वीडियो को ध्यान से आराम से देखोगे ना, क्योंकि मेरा गला भी बैठा हुआ है, लेकिन आशा करते हैं कि आप लोगों को आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं भैया, किसी बंद पास में ऐसे बोलना, किसी बंद पास में बहने वाली धारा, ना ना मेरे भाई ऐसे नहीं, ऐसे तो बोलेंगे लेकिन इसको याद कर लेंगे। किसी बंद पास में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का कौन सा योग, बोलो बोलो, बीजगणितीय योग का जो मान होगा, ठीक है ना, वह उसी बंद पास में जुड़े ईएमएफ के मतलब विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होगा, मान के बराबर होगा। I/R = EMF होगा ना, ये सिग्मा लगा देना, ठीक। और करना कुछ नहीं है। प्रथम नियम तो बच्चा जानता है, फर्स्ट ला, किरचॉफ फर्स्ट ला। किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का कौन सा योग, बोलो बोलो, कौन सा योग, बीजगणितीय योग। क्या होता है, मोतीचूर का लड्डू होता है, या संधि की ओर आने वाली कुल धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग, ठीक है ना। बातें बहुत सारी हैं भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और जो घंटा घंटे दिखाई दे रहा है दबा दीजिएगा मन करे तो, ठीक है। मैं फिर आऊँगा, टाटा बाय बाय।